नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 4 अगस्त की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि पंजाब सीएम को पेरिस ओलंपिक जाने की परमिशन नहीं मिली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक में जाने के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय ने तर्क दिया कि सीएम ऑफिस की तरफ से एप्लीकेशन अप्लाई करने में देरी की गई। भगवंत मान 3 से 9 अगस्त तक पेरिस जाना चाहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर और कुछ सुरक्षा से जुड़े अफसर भी जाना चाहते थे। भगवंत मान ने कहा कि देरी से अप्लाई करने की बात झूठी है। हॉकी के पहले मैच के बाद ही उन्होंने पेरिस जाने का फैसला किया था। उद्धव बोले, अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं अमित शाह। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल भी कहा। इसके साथ ही उद्धव ने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया। अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था। दरअसल 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। उद्धव इसी तंज का जवाब दे रहे थे। पीएम मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने दुनिया 25 देशों के प्रमुखों की अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इस लिस्ट में 69% रेटिंग के साथ पीएम मोदी पहले स्थान पर हैं। लिस्ट में दूसरा स्थान मेक्सिकी राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को मिला है। उनकी अप्रूवल रेटिंग 60% रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 10 नेताओं में भी शामिल नहीं हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 27 जुलाई को सोना 68,131 रुपए पर था, जो अब को 70,392 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 2,261 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 81,271 रुपए पर थी, जो अब 83,501 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं इस हफ्ते इसकी कीमत 2,230 रुपए बढ़ी है। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी। भारतवंशी कमला अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। पार्टी में 1 अगस्त से शुरू हुई ऑनलाइन वोटिंग में 28 घंटे बाद ही उन्हें 2,350 से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन मिल गया है। इसी के साथ उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 6 अगस्त को वोटिंग खत्म होने के बाद ही उनके आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की घोषणा की जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमला को चुनाव खत्म होने तक पार्टी के 99% यानी 3,923 डेलीगेट्स का समर्थन मिलने की उम्मीद है। शूटर मनु भाकर मेडल चूकने के बाद इमोशनल हुई। भारतीय शूटर मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल इवेंट के चौथे नंबर पर रहने के बाद इमोशनल हो गईं। 22 साल की मनु ने फाइनल इवेंट के बाद कहा, मैं नर्वस थी। मैं एक समय में एक शॉट की तैयारी कर रही थी और उस पर ध्यान दे रही थी, लेकिन मेरे लिए यहाँ कुछ अच्छा नहीं रहा था। मैं आगे भी भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करूंगी। मैंने अपना बेस्ट दिया और खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन यह काफी नहीं था। सीएम मान ने हॉकी खिलाड़ियों से की फोन पर बात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओलंपिक खेलने पेरिस पहुंची इंडियन हॉकी टीम से फोन पर बातचीत कर उन्हें आने वाले मैचों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने उनके पेरिस ना जा पाने पर दुख जताया, लेकिन प्रॉमिस किया है कि वे उनके वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर रिसीव करने जरूर पहुंचेंगे।
एससी कोटे में कोटा मंजूरी के फैसले का असर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति एससी के आरक्षण को छोटी छोटी जाति समूहों में बांटने और एससी में क्रीमी लेयर की पहचान करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। बड़ा असर यह होगा कि राज्यों में अनुसूचित जातियों के उपसमूहों का वोट हासिल करने के लिए पार्टियों को उनके नेता खड़े करने होंगे। नए दलित नेता और उनकी पार्टियां उभर कर सामने आएंगी। ओबीसी की राजनीति शुरू होने के बाद भी ऐसा ही ट्रेंड सामने आया था। यही वजह है कि दलित राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाली पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है। भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े केस की सुनवाई। महाराष्ट्र की ठाणे जिला कोर्ट में शनिवार को राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे की होगी। राहुल पर आरोपी है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को भिवंडी के पास सभा में महात्मा गांधी की हत्या से आरएसएस को जोड़ा था। राहुल के खिलाफ आरएसएस के राजेश कुंटे ने मानहानि का केस दायर किया था। कोर्ट ने राहुल को आईपीसी अब बीएनएस की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत आरोपी माना था। 50,000 करोड़ रुपए के 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने आज 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 936 किलोमीटर लंबे 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसमें अयोध्या रिंग रोड और गुवाहाटी में 121 किमी का रिंग रोड शामिल है। इससे देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा, भीड़ भाड़ कम करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए भेजे हथियार। अमेरिका ने बढ़ते तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट में और हथियार तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि अमेरिका इलाके में एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन और एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा। इनका लक्ष्य ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा करना होगा। जम्मू में आतंकियों के मददगार 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 6 सरकारी कर्मचारियों को एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होने के चलते बर्खास्त किया है। इनमें 5 पुलिसकर्मी और एक टीचर शामिल है। सभी ड्रग्स के व्यापार और टेरर फंडिंग कर रहे थे। राजस्थान में राशन डीलर नहीं, यह संस्था करेगी गेहूं का वितरण। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को राशन का गेहूं वितरण करने वाले 27,000 से ज्यादा राशन डीलर गुरुवार से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को पूरे राज्य में गेहूं वितरण बंद हो गया। उधर आए दिन राशन डीलर्स की हड़ताल से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को हो रही परेशानी देखते हुए खाद्य विभाग के आला अफसर अब राशन डीलर्स पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। खाद्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राशन की 27,000 से ज्यादा दुकानें सहकारिता विभाग के अधीन महिला सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को देने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।